हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं रियल नंबर पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 3/4, 4/5, 5/6 एंड 1/2। हमारे पास कुछ फ्रैक्शन के क्वेश्चन आए। एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब फ्रैक्शन के क्वेश्चन को एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकालना है वो देख लीजिए। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फर्स्ट वाले का फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर देखो। एलसीएम के लिए अगर मैं बात करूं तो एलसीएम कैसे निकलता है फ्रैक्शन का, हम लिख देते हैं एलसीएम ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लिया जाएगा न्यूमरेटर्स का, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, और डिवाइड में लिखा जाएगा एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। ये है हमारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में क्या करना है, एलसीएम ऊपर रखना है हमेशा। एलसीएम है तो एलसीएम ऊपर रहेगा, एचसीएफ नीचे रहेगा। अगर एचसीएफ पूछा जाए, एचसीएफ पूछ लिया जाए तो एचसीएफ ऑफ अ फ्रैक्शन, तो ये आएगा आपका एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स एंड डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। देखो न्यूमरेटर न्यूमरेटर में ही रहेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर अपनी जगह पर रहेंगे सारे। बट अगर एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम ऊपर आएगा, एचसीएफ नीचे आएगा। एचसीएफ ले रहे हैं तो एचसीएफ ऊपर, एलसीएम नीचे, बस ये याद रखना। अब जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, तो 3, 4, 5 एंड 1 इन सबका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम निकालना बताया था मैंने, तो इस तरह से भी ले सकते हैं। वैसे छोटी छोटी वैल्यूज हैं, डायरेक्ट भी आंसर पता चल सकता है आपको। रहेगा 5 और 20 के साथ 60 हमारा एलसीएम आ जाएगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है, जैसे भी आप निकालना चाहो। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 4, 5, 6 और 2, ये सारे जो नंबर हैं इनका जब एचसीएफ निकाला जाएगा तो आएगा 1। देन आंसर हमारा क्या आएगा 60। एलसीएम ऑफ 3/4, 4/5, 5/6 एंड 1/2 इज इक्वल टू 60। पहला आंसर हमारा। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो क्या करना है, एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ ऊपर आएगा न्यूमरेटर का, तो इसका एचसीएफ आएगा। फिर से एचसीएफ देखोगे तो 1 आएगा, निकाल लेना, बताया हुआ है। डिनोमिनेटर का निकलेगा इस बार एलसीएम। अब 4, 5, 6 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। 4, 5, 6 एंड 2 का एलसीएम निकालोगे तो जो भी आएगा वो डिवाइड में रख दिया जाएगा। आएगा क्या एक्चुअल में 7, इसका भी 60 आएगा, तो 1/60। तो एलसीएम आएगा 60 एंड एचसीएफ आएगा 1/60। क्लियर। तो फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए ये प्रोसेस यूज किया जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम डेसिमल से भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ शॉर्ट्स भी बनाए जाएंगे, उनमें छोटी छोटी चीजें बता दी जाएंगी। क्लियर। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 136/1400 विल बी टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ये कह रहा है कितने प्लेसेस के बाद पॉइंट लगने वाला है, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने वाले हैं, ये हमें पता करके देना है। क्योंकि ये क्वेश्चन देखो एमसीक्यू में होता तो मैंने डायरेक्ट तरीका बता रखा है। इसके लिए फिलहाल क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव, हमारे पास क्या है 136/1400। तो इसके फैक्टराइजेशन करा लो, डिनोमिनेटर जो भी होगा उसके फैक्टर करा लीजिए। 2 7 14, 0 0 एज इट इज, फिर 2 से काट दो, 2 3 6, 2 5 10, 0, फिर 2 से काट दो, 2 1 2, यहाँ आएगा 15 में क्या चलेगा, 2 7 14, बचेगा 1, 2 5 10। अभी किससे कटेगा, 7 5 12 13, ये 3 से तो कटने वाला नहीं है, 5 से काट दो, 5 3 15, 2 5 5 25, ठीक है। फिर 5 से काट दो, 5 7 35 और 7 1 7। देखो 2 से डिवाइड हुआ 700 आया, फिर 2 से डिवाइड हुआ 350, 2 से डिवाइड करने पर ये सब राइट फैक्टराइजेशन हमने करा लिया, ठीक है। कराने के बाद इसको हम लिख के सकते हैं 136 एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय, इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 3 into 5 to the power 2 into 7। तो फैक्टर करने के बाद हमने देखा यह है 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 into 7। अबे 7 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन जब तुम 7 से इसको डिवाइड करके देखोगे तो कटेगा नहीं। अगर यहां से 7 नहीं हटेगा तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये फिलहाल जो डेसिमल है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो इसमें हम ये बता ही नहीं सकते कि टर्मिनेट कितने डिजिट बाद होगा। तो हम लिख देंगे बिकॉज डिनोमिनेटर जो है हमारा, डिनोमिनेटर is not similar to 2 की पावर m into 5 की पावर n। इसके जैसा होगा तभी तो टर्मिनेट होगा। तो ये डिनोमिनेटर इसके जैसा नहीं है, इसके जैसा नहीं है डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब therefore is या having या इजी लिख दो is non terminating repeating decimal। तो ये टर्मिनेट नहीं करेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आएगा। अच्छा, ये एक एग्जांपल पहले दे चुके हैं। देखो अगर ये मान लीजिए 7 नहीं होता तो मैंने बोला था जिस भी नंबर की 2 या 5 की पावर जो बड़ी दिखाई दे उतने के बाद ये टर्मिनेट करेगा। अगर 7 नहीं होता
तो ये टर्मिनेट कर जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सॉल्यूशन थर्ड पर आइए, लिखा है इफ P and Q आर टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर देन HCF ऑफ P and Q। अगर P और Q दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब जैसे 4 5 6 7 8 9 ऐसे लगातार नंबर, एक के बाद एक नंबर जो दे रखा है, 10 के बाद 11 ऐसा कुछ, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, तो इनका HCF क्या होता है। अब एक बात सुनिए, लगातार दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, उनमें कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता सिवाय 1 के। फैक्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है। दोनों आपस में कभी नहीं कटेंगे क्योंकि वो होते हैं को प्राइम। छोटे छोटे नंबर में काम आ जाएगा कहीं, तो ध्यान रखना दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को प्राइम होते हैं जिनका HCF होता है 1। तो इसका आंसर हो गया सीधे सीधे 1। ठीक है, इसका आंसर सीधे सीधे 1 है। नेक्स्ट पर चलते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। सबसे छोटा नंबर चाहिए जो पहले 10 नेचुरल नंबर से कट जाए। देखो पहले 10 नंबर से कट जाए, इसका मतलब वो नंबर बड़ा होगा। अगर ये नंबर बड़ा होगा तो हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 1 से 10 तक का एलसीएम ले लीजिए बस। तो हम निकालने वाले हैं एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले 10 नेचुरल नंबर है, तो क्या आने वाला है, चेक करते हैं क्या आने वाला है। देखो अब मैं देखो एलसीएम थोड़ा सा इजी करके बताने वाला हूं। 1 हमें नहीं लेना है, 2 हमें नहीं लेना है, क्योंकि 2 देखो 10 में भी आ रहा है, 8 में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है। 2 मैंने छोड़ दिया, 4 को भी छोड़ देंगे, 4 to 8 में कवर हो रहा है, 3 to 6 में कवर हो गया, या 3 3 9 में कवर हो गया, 5 10 में कवर हो गया। तो सीधे सीधे हमें एलसीएम लेना सिर्फ 6 7 8 9 10 का, बस इतने के। तो 6 7 8 9 10। देखो सारे नंबर अगर लिखोगे तो जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो सारे कट जाएंगे ना, या 3 से कट जाएंगे या 5 से कट जाएंगे, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं 2 से। 2 3 6, 7 एज इट इज रहेगा, 2 4 8, 9 नहीं कटेगा, 2 5 10। अब भी 2 से कटने वाले डिजिट है तो काट दीजिए, 2 2 4, 9 एज इट इज, 5 एज इट इज। अब 3 से काट लीजिए, नहीं अभी 2 से भी कटेगा, अभी एक बार और, फिर 2 से काट लीजिए तो ये आ जाएगा 1, फिर 3 से काट लीजिए, 3 1 3, 7 एज इट इज, 1 एज इट इज, 3 3 9, फिर लास्ट में 3 से कटेगा, फिर 5 से, फिर 7 से। फाइनल इनकी मल्टीप्लाई जो भी आएगी दैट इज द एलसीएम ऑफ 1 to 10 नेचुरल नंबर्स। तो इन सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2520। ठीक है, तो फाइनली इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2520। यही हमारा एलसीएम है और यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है जो हमें चाहिए था। स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 2520, 2520। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए अब आप 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट वेदर दिस ऑन सिंपलीफिकेशन गिव अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये कह रहा है ये सिंपलीफाई करके चेक करो ये रैशनल नंबर आएगा या इरेशनल नंबर आएगा। चलो चेक करते हैं। चलो 2√45 है हमारे पास, तो यहां लिख लीजिएगा, यहां हम लिखते हैं वी हैव, हमारे पास है दिस। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के लिए 45 के फैक्टर कर लीजिए, 9 into 5 45, 9 का रूट बाहर निकल जाएगा 3 में, तो ये आ जाएगा 2 into 3√5 प्लस 3। यहाँ 4 5 से 20 से 4 का 2 बाहर आ गया, 5 एज इट इज रहेगा, ये तो 5 है। देखो ये कितना हो जाएगा 6√5, ये भी 6√5 अपॉन 2√5, तो 6√5 कितना हो जाएगा 12√5 अपॉन 2√5, तो √5 कैंसिल हो गया, 2 से 12 कट गया, 6 क्या है, रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। तो ये सिंपलीफाई करने के बाद ये एक रेशनल नंबर आता है। क्लियर? तो अगर कोई रूट वाला क्वेश्चन आता है पहले उसे सिंपलीफाई करो। सिंपलीफाई, अगर कोई बड़ी डिजिट आती है तो फैक्टराइजेशन कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 15 18 एंड 27। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताना है जो इन सबसे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। डिविजिबल बाय तो नंबर बड़ा होना चाहिए। बड़े के लिए क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम ऑफ 12 15 18 एंड 27। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम ले लिया, 12 15 18 27 को फैक्टराइजेशन करा दिया लॉन्ग डिवीजन से, और ये आ गया 540। ये सबकी मल्टीप्लाई कराओगे 540 आएगा। ठीक है, चलिए एलसीएम तो निकल गया, लेकिन अभी ये एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो इन सबसे कट जाएगा। ठीक है, करेक्ट है यहाँ तक, लेकिन लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए। ये तो 4 डिजिट में है ही नहीं, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता क्या है वो चेक कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 9999। जितना भी डिजिट का क्वेश्चन पूछा है या नंबर पूछा है तो उतने ही बार आप 9 लिख दीजिएगा।
तो सीधे सीधे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर आ गया 9999। अब लेकिन ये भी आंसर नहीं है क्योंकि ये इससे डिविजिबल नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, इसको इसके पास पहुंचाना है। तो सबसे आसान तरीका है इसको डिवाइड करा दो। तो हम डिवाइड कराएंगे 540 से 9999 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर टेबल दिख रहा होगा आपको, 1 से चल पाएगा, 540 बचेगा 9 5 और 4, फिर से 9 कॉपी कर लीजिएगा। अब देखिए क्या चलना है, टेबल किसका चलने वाला है, तो यहां से यहां तक टेबल चलेगा 8 का। 8 चलाएंगे, 8 0 0, 8 चौक 32, 3 बचा, 8 पंजे 40 और 3 43, 4 3 2 0, बचेगा 9 7 और 2। देखिए इसके आसपास डिजिट चाहिए था, हमारा आंसर आया है 279। ये एक्स्ट्रा है, 540 से कट तो गया, 18 में कट गया, बट ये एक्स्ट्रा आया, तो ये यहां से माइनस कर दीजिएगा। तो लास्ट में लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड 4 डिजिट नंबर which is divisible by, किससे डिविजिबल होना है, डिविजिबल बाय 12 15 और 18 एंड 27 इज इक्वल टू क्या आना है, ये जो 9999 है इसमें से 279 को माइनस करा देना है। 9 से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 2 गया 7 और बचेगा 9। तो फाइनल आंसर है हमारा 9720। ये इन तीनों से भी कटता है और सबसे बड़ा नंबर है, इससे आगे नंबर जो है 5 डिजिट में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 4-5, बाकी मैंने वीडियोस में करा दिया था। नेक्स्ट वीडियो में आपके असर्शन रीजन और केस स्टडी, जो पॉसिबल है कि आज ही वीडियो आ जाए, शाम तक डल जाएगी, वो देख लेना जरूर। असर्शन रीजन और केस स्टडीज में कवर होगी, कुछ क्वेश्चंस कवर अप कराएंगे हम, तरीका भी पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। एक रेशनल नंबर निकालना है, √2 और √3 के बीच में 4 मैंने ऑप्शन दिए हैं। पहला है √2 + √3/2, सेकंड है 1.5, फिर है 1.8, 2.12 के ऊपर बात। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जो इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर आएगा। ध्यान रखना ये दोनों इरेशनल नंबर है, इनके बीच में मैंने रेशनल नंबर पूछा है। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको करेक्ट करके बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अगर किसी की इस तरह कोई क्वेरी आती है वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।